ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल किया था वैल्यू की मद में कि वैल्यू की मद में हम देख रहे हैं कि 43% का डिप आया है। ऐसे हालात में चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? देखिए, नो डाउट कि आपने कहा कि वैल्यू की मद में डिप आया है। अब मसला क्या है कि स्मॉल इन्वेस्टर का कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो क्राइसिस लास्ट क्राइसिस आए उसके क्लेमेंट लोग बहुत ही हैं और उनके सेटलमेंट डे टू डे डिले हो रहे हैं। किसी का स्टे आ रहा है, किसी का वो हो रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्लेमेंट को जल्दी से जल्दी सेटल करें। और हमने एक प्रोटेक्शन फ़ंड से क्लियरिंग हाउस के क्लेम में 15 मिलियन की एक सिस्टम बनाई है। मैं बार बार कहता हूँ कि उसको इमीडिएटली 50 मिलियन करें। आपके पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं। अब आप T+2 ट्रेडिंग करते हैं, अब आपको डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है। तो खुदारा उनके तो क्लेम उनके नदीम नकवी साहब से नो डाउट पहले वाले भी MD साहब से बात हुई थी। अब नदीम नकवी साहब ने आपके मीडिया पे भी इंटरव्यू दिया है, कल परसों मांगता है पाकिस्तान में भी बताया। तो मेरे ख्याल में इसको इमीडिएटली स्टेप लेने की ज़रूरत है। बातें में क्यों होता। आज नदीम नकवी साहब ने आपको इंटरव्यू दिया था, मेरे ख्याल में उसे भी 10-15 दिन हो गए। और MTS का भी आप देख रहे हैं कि अप्रूवल के लिए गया हुआ है, उसे भी 1-1.5 महीना हो गया। तो ऐसे काम नहीं होते। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे कॉलर्स को ले लेंगे। उसके बाद जो हमारे कुछ कॉलर्स ने पहले कॉल की थी, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप लोग एहतजाज नहीं करते हैं, आप जैसे अपने बैठे हैं, आपका अपना ही कोई इत्तेहाद नहीं है, इसलिए चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। अगर आप चाहें तो चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। तो ये सवाल का जवाब भी लेते हैं और साथ में कुछ नए कॉलर्स को हम ज्वाइन कर ले, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि उनके जहनों में क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? देखिए जी, मैं शाहिद तनवीर बोल रहा हूँ सियालकोट। जी शाहिद भाई, अच्छा, मैंने तो खूबसूरत शहर से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो सवाल किसी और टॉपिक करना था। जी जी, लेकिन मैं अब इकबाल इस्माइल के एक बयान पे जो भी थोड़ा देर उन्होंने पहले दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। आप इन्हें आप बताएं कि ऐसे फोरम पर इतने समझदार आदमी ये बयान देंगे तो बाहर क्या सिग्नल जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर क्या लेंगे। ये तो थोड़ा सा सोच के बोला करें। आप इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठाएं, वहां अंदर जाके बैठें, बात करें, वो कोई सजेशन लाए। ये जरा थोड़ा सा सोच समझ के बोला करें कि इनके बयान में। अब आपने ये जो इन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाना है, हर 15-20 मिनट के बाद आपने इसे मीडिया पे हेडलाइन के तौर पे दोहराना है। ये आप इन्हें समझाएं। मैंने अपना जो असल सवाल था वो मैंने पीछे छोड़ दिया। आप इन्हें नहीं, बिल्कुल देखिए, इसका जवाब भी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बने, अकल का काम करें। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और वो हमारे मेहमान, हर एक का अपना पर्सनल व्यूज़ होता है। आपके अपने व्यूज़ हैं, हमारे मेहमानों के अपने व्यूज़ हैं। हम किसी के ऊपर जो है हम थोप नहीं सकते अपनी राय। हर एक को जो है राय रखने का हक़ है और वो अपनी राय का इजहार भी कर सकता है। और वो उसकी राय चाहे जैसी भी हो, हमें उसकी राय को जो है उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अब दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ख्वाजा शाहिद कराची से बोल रहा हूँ जनाब। मैं आपका ओल्ड कॉलर हूँ जनाब। मैं कहता हूँ ये दोनों, ये अपना इकबाल साहब और हाजी गनीम साहब, ये खरबपति पार्टी है। इनको दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। ये अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा दे, खुशी की बात है। मगर ये गनी साहब से मुझे शिकवा ये है, ये आरिफ हबीब के पार्टनर भी हैं। उनका शेयर जो था 400 रुपये का शेयर 20 रुपये का हो गया हुआ है। और जहांगीर सदीक का 1300 रुपये का शेयर 5 रुपये का हो गया। ये फ्रॉड है कि नहीं है? फ्रॉड है। इनको तो उल्टा लटका देना चाहिए। इनको तो मैं कहता हूँ सबको। ये आज ठीक है, इनका आपका सवाल आ गया है, उसका जवाब भी ले लेंगे। आपने बड़ा ठीका जो है आपने लगाया। लेकिन आपको ये भी चीज़ देखनी चाहिए। देखें, हम जब इन लोगों को, हजरात को यहाँ पे खड़ा हो करते हैं, आप लोग बहुत खुल के इल्ज़ामात भी लगा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग खड़े होकर जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट है उसको हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम जो लैंग्वेज कर रहे हैं, ठीक है, आपका फ़र्ज़ है, आपको अगर तकलीफ़ है उसका आप यकीनी तौर पर इजहार करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमारे मेहमान होते हैं, हम चाहते हैं कि वो मेहमान आपके भी मेहमान हों और आप उनसे अगर कोई शिकवा करना चाहते हैं, बिल्कुल आप शिकवा करें। लेकिन थोड़ा सा अगर लैंग्वेज का लिहाज किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरा ख़्याल में मैं भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है इन लोगों से सवाल करता हूँ और बहुत ज़्यादा ये कभी कभार हमसे नाराज़ भी होते हैं। लेकिन हर एक को इत्तेफाक राय का हक़ होता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लैंग्वेज का हम लिहाज करें। अब मेरे ख्याल में सबसे पहले आपके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम आया है और डायरेक्ट आपके इल्ज़ाम आया है, तो मैं उस इल्ज़ाम की तरफ चले जाता हूँ। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कैपिटल गेन टैक्स, उसके ऊपर हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, तो उसकी तरफ जाएंगे हम। देखिए, उन्होंने क्या इल्ज़ाम दिया मेरे ऊपर, ये तो रुमेल आप बताएं
कि ये आरिफ हबीब और जहांगीर भाई के पार्टनर हैं। नो डाउट कि मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूँ कि मैं हमेशा जॉइंट वेंचर को मानने वाला हूँ, क्योंकि अब दुनिया में वो हालात हो गए हैं कि अगर जो आप एक बिज़नेस अकेले करें तो रिस्क कैरिंग बिजनेस अकेले बर्दाश्त नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। नो डाउट कि अब इन्होंने कहा कि इनके शेयर इस रेट से इस रेट पे हो गए, उस रेट से इस रेट पे हो गए। तो देखिए, इनका जो कोर बिजनेस था वो प्राइवेटाइजेशन एडवाइज़र थे, कॉर्पोरेट एडवाइज़र थे, लिस्टिंग कंपनी के एडवाइज़र थे, इनकी ट्रेडिंग की कमीशन इनकम थी, इनका मनी मार्केट फॉरेक्स बिजनेस था, इनका इक्विटी में अपनी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट था। तो इन्होंने जो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी के शेयर गिर गए। तो जाहिर सी बात है कि इनकी कैपिटल गेन की वजह से इनकी कंपनी के प्राइस नीचे थे, तो इनकी कंपनी के प्राइस अप डाउन हुए हैं, वो प्लस अप डाउन हुए। लेकिन ये एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है और कहा यह जाता है कि जनाब मैनिपुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है इन शेयर्स में। देखिए, अब आप ये बात को कहेंगे मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है कम होती है। देखिए ना, सिस्टम है ना, सिस्टम में हमेशा लूप पॉइंट होते हैं और सिस्टम के लूप पॉइंट थ्योरेटिकल के बाद जो प्रैक्टिकल रोमेल जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना, उस लूप पॉइंट को इमीडिएटली कवर करने के लिए बोर्ड होते हैं। ठीक है, समझे? मैं हमेशा कहता हूँ कि सिस्टम, जो भी सिस्टम बनेगा, मेरी एक ही थ्योरी है कि मैं हमेशा इंटरनेशनल कंप्यूटराइज सिस्टम चल रही है, उसमें भी लूप पॉइंट आ सकते हैं और वो लूप पॉइंट की वजह से बेनिफिट उठाए जाते हैं। तो इमीडिएटली, जैसे आपने कहा कि नेस्ले का 1 रुपया बढ़ता है तो 250 रुपये बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये एक किस्म का लूप पॉइंट है। लूप होल की आपने बात की हाजी साहब, मुझे एक छोटा सी बात का जवाब दें। मेरे जो कॉलर्स हैं उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि लूप होल्स का हमेशा फायदा बड़ों को क्यों होता है, छोटों को क्यों नहीं होता? छोटों को भी तो होना चाहिए ना। आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, आप फौरन बड़े को एक्सपोज करते हैं, छोटे को एक्सपोज नहीं करते कि स्मॉल इन्वेस्टर स्मॉल इन्वेस्टर स्मॉल इन्वेस्टर। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि आज 60 साल से मार्केट चल रही है और स्मॉल इन्वेस्टर ने जिसने अच्छे शेयर होल्ड किए, नो डाउट भेड़ चाल चलने वाली। स्मॉल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी खराबी किया है कि इस आइटम में ज़्यादा ट्रेडिंग हो गई, लोगों ने मैनिपुलेट करके ट्रेडिंग ज़्यादा करा दी, फ़ौरन वो शेयर लेना शुरू कर देते हैं। तो अब उनको थोड़े स्मॉल इन्वेस्टर को, अब तो ज़माना एजुकेशन का आ गया है, पढ़े लिखे लोग स्टॉक में आ रहे हैं, तो अब तो समझ बूझ के बैलेंस शीट को देख के, डिस्ट्रीब्यूशन को देख के इन्वेस्ट करें। अब भेड़ चाल ना चले। चलें, भेड़ चाल नहीं चलते। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे और इकबाल साहब की तरफ भी मैं जाऊँगा। इकबाल साहब, 2 कॉलर्स को ले लेते हैं, फिर आपका जवाब भी ले लेंगे क्योंकि आपको भी काफ़ी सारे इल्ज़ामात का सामना है। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? जी, मैं सबीन बोल रही हूँ कराची से। जी सबीन, क्या कहना चाहेंगी? जी, एक तो ये मेरा जो चीज़ मैं नोट कराना चाह रही हूँ, ये जो एक पहले कॉलर ने भी बताया था कि ये इंडेक्स को ऊपर कर देते हैं, 100 पॉइंट्स प्लस कर देते हैं। सिर्फ आप देखिए, एक शेयर का काम होता है नेस्ले में और इसको आपने रखा हुआ है 100 इंडेक्स में। बिल्कुल, आप उसको, आप कहने का मकसद है कि इसको भी 100 इंडेक्स से निकाल कर देते हैं, नेस्ले को और यूनिलीवर को और ओजीडीसी को। ओजीडीसी तो चलो एक है ही, इस वक्त उसके कोई फंडामेंटल्स ही नहीं है। नेस्ले और यूनिलीवर से सिर्फ 100 पॉइंट्स इंडेक्स ऊपर करके सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जा रहा होता है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप 100 इंडेक्स नेस्ले को, अगर उसमें तो इतना काम भी नहीं होता, वॉल्यूम्स भी नहीं होती हैं, तो सिर्फ एक शेयर से 100 पॉइंट, ये मतलब 30-40 पॉइंट नीचे गिरा देते हैं, 1-2 शेयर 12 शेयर से, और ऊपर करना चाहते हैं इंडेक्स को, तो जस्ट वो मैनिपुलेट हो जाता है इंडेक्स। तो इसका ठीक है सबीन, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया है। हमने स्टार्ट में भी इस पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया, अभी दोबारा इसको हाईलाइट कर लेंगे। एक और कॉलर को ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबीन, आपने हमें कॉल की। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? रुस्तम खान बोल रहा हूँ जी, बल्दिया टाउन से। जी, क्या कहना चाहेंगे रुस्तम साहब? सर, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम जब कोई फॉर्म भरते हैं किसी भी IPOs का, जैसे भी बीमा डिफॉल्टर हो गया, आपका दूसरे कॉल में डिफॉल्टर हो गया, तो उसमें लिखा होता है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की गारंटी लिमिटेड। ठीक तो है, जब वो कंपनियां डिफॉल्ट हो गई तो वो गारंटी कहाँ गई? ठीक है, वो गारंटी कहाँ गई? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे सवाल आ गए हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। तो इकबाल साहब, पहले तो अपने इल्ज़ाम का जवाब देते हैं जल्दी से। कौन सा इल्ज़ाम? जिस पर आप वो कह रहे थे कि जनाब आपसे जो है डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं और आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और बड़ी गैर संजीदा उन्होंने कहा कि आपका ये जो दावा है। देखिए, मैं अपनी सोच से आपसे मुखातिब हूँ। आपको पसंद आए सही है, ना पसंद आए मेरी क्या जिम्मेवारी है? ठीक है, मैं कोई सियासतदान तो नहीं हूँ।
ठीक है। अच्छा, दूसरा आप ये कह रहे हैं, दूसरा जो ज़्यादातर जो नेस्ले के हवाले से जो सवाल उठाया जाता है, यूनिलीवर नेस्ले का जो है शेयर ले लेते हैं, उसके बाद जो है इंडेक्स को मैनिपुलेट करते हैं। क्या तरीका है? क्या ये तरीका बेहतर हो सकता है कि अगर आप लाट सिस्टम जो था दोबारा से, कि लाट में ही आप उठा सकते हैं, सिंगल शेयर की ख़रीदारी नहीं करें, अगर वो सिस्टम दोबारा ले आते हैं तो थोड़ा सा इंडेक्स हम जो है एक रियलिस्टिक हो जाएगा? देखिए, मार्केट बीमार है, ये सारे मसनूई तरीके। किसी मरते हुए को इंटेंसिव केयर में पेशेंट है, उसका इलाज आप खुद करेंगे, कीजिए, मुबारक हो आपको, मैं उसमें शामिल नहीं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब जाते आते आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ आइंदा माली साल में बेहतरी नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? देखिए, 2-3 चीज़ों की इस मार्केट को ज़रूरत है। एक तो MTS के लिए जो प्रपोजल गए हुए हैं चेंज के लिए, दूसरी ये है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि डिस्काउंट रेट में कमी होनी चाहिए। तीसरा, इस मार्केट को ज़रूरत है कि कैपिटल गेन की जो सिस्टम है उसको, जो बार बार ABR मिल रहा है, उसको डायरेक्ट टैक्स की सिस्टम को कन्वर्ट इमीडिएटली करना चाहिए। नो डाउट कि बजट में तो बातें मीठी मीठी बहुत हुई कि ये हो जाएगा। मैं अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी इस मार्केट के लिए ये वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। जाते जाते मैं आपको बताना चलूँ कि कल के रोज़ जो है 6:05 पर आप बाज़ार देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें स्टॉक की एक शहर अंगेज़ गुफ्तगू है। मोहम्मद सुहेल की और शब्बत ज़ैदी के दरमियान में कुछ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, तो ज़रूर देखिएगा। इस वक्त को आपसे इजाज़त लेने का, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।